ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18वां श्लोक 33। धृत्या धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्याभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जिस अव्याभिचारिणी धारणा शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण, इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विकी है। धार्यते अर्थात मन, प्राण, इंद्रियों को भगवत प्राप्ति के लिए भजन, ध्यान और निष्काम कर्मों में लगाना ही क्रियाओं को धारण करना है। मन की स्थिरता के बिना सिर्फ धृति से ही मन और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में करना कठिन है। धृति सर्वथा अटल और अचंचल हो, अर्थात जैसे मन समाधि में एक इष्टदेव में ही निरत होता है और कदापि यहाँ वहाँ नहीं भटकता, धृति को भी इतना ही स्थिर होना चाहिए। सात्विक धृति यानी दुख और सुखों से अप्रभावित सदा एक समान रहती है। यदि हम अपने मन को संयमित कर पाएं और इस प्रकार प्राण और इंद्रियों को बुराइयों की ओर जाने से रोक सकें, तब कहा जाएगा कि हमारी धृति सात्विकी है। योगी और भक्तों की जीवनियाँ पढ़ने से पता चलता है कि उन्होंने अपने श्वासों को अपने वश में किया था, तभी वे अनन्य भक्ति या समाधि में निरत हो पाए। 5वें अध्याय में भी भगवान ने पहले ही बताया कि प्राण और अपान की गति को समान रखना आवश्यक है। प्राणों की समगति से ही सात्विक धैर्य प्राप्त हो सकता है। वह हो सकता है अजपा जाप, गायत्री मंत्र या राम नाम के जाप से। प्राण स्थिर हुए तो इंद्रियां स्वतः शांत हो जाएंगी और विषयों की ओर उनकी दौड़ स्वतः समाप्त हो जाएगी। आत्मा का धर्म अनादि और सनातन है, क्योंकि उसकी शक्ति भी आदि है। शरीर के नष्ट होने पर वह नष्ट नहीं होती। चाहे महाप्रलय के समय ब्रह्मा का विनाश हो जाए, तो भी आत्मा का धर्म उस समय में सत ही रहता है, जब यह मन चंचल को त्याग कर स्थिर होता है, तभी उस सनातन आत्मा में लीन होता है। यह ज्ञान तभी प्राप्त होगा जब मन, इंद्रियों और प्राणों की गति को स्थिर कर ईश्वर की ओर लगा दिया जाए। तब परमात्मा से एक हो जाना कोई कठिन नहीं होगा। कबीर ने मन की स्थिरता के लिए एक सुंदर शब्द कहा है, जिसमें उसने अपने मन को घोड़े की उपमा दी है। यदि सवार अच्छा है तो फिर घोड़ा चाहे कैसा भी हो, उसके लिए आनंद ही आनंद है। किंतु यदि सवार ही कच्चा है तो घोड़ा उसे किसी न किसी गर्त में ला पटकेगा। जैसे कोई मतवाला घोड़ा कुएं में कूदने से भी न रहेगा, इस प्रकार स्वयं भी दुखी होकर नष्ट हो जाएगा और सवार को भी दुखी करेगा। यदि ऐसे अंधे मतवाले मन रूपी घोड़े को नियंत्रित करना है, तो उस पर संसार रूप विषय भोगों के त्याग रूपी लगाम को डालना चाहिए। सभी विषयों के प्रति निर्ममता रूपी जीन डालकर उस पर सवार होना चाहिए, अर्थात अहम और ममत्व, यह मेरा है का भाव त्याग करना चाहिए। जैसे नौका स्वयं भी तैरती है तो दूसरों को भी पार लगाती है, किंतु जो ही उसमें पानी भर गया तो स्वयं भी डूब जाती है और दूसरों को भी डुबाती है। वैसे ही मन की अवस्था है। यदि उसमें विषय भोग रूपी जल डाल दिया जाएगा तो डुबाती है, वो स्वयं भी डूबेगा और
मन स्वामी को भी डुबोएगा। किंतु यदि उस पर उपयुक्त लगाम डाली जाएगी तो न केवल उसे इस धरती पर प्रत्युत आकाश में भी ले जाया जा सकेगा, अर्थात ब्रह्म तक भी पहुंचा जा सकेगा। प्रकृति ही सभी चक्र चला रही है। यदि भगवान कुछ देना चाहें तो क्षण भर में दे सकते हैं, यदि छीनना चाहें तो पल भर में छीन सकते हैं। कबीर कहते हैं कि मन को संतुष्ट रखना भी आवश्यक है और उसे यह बताना चाहिए, सीधा होकर चल तो तुझे वैकुंठ की सैर कराई जाएगी, जहाँ अनेक सुख हैं। किंतु साथ साथ उसे यह भी चेतावनी दी जाए, यदि चंचल हुआ तो प्रेम के चाबुक मारूंगा। अर्थात मन रूपी घोड़े को उपयुक्त लगाम और जीन डालकर विवेक के अनुसार उस पर सवारी की जाए और अपने पांव सहज रूपी रकाबों पर रखे जाएं, अर्थात सहज स्वाभाविक हो उस पर सवारी की जाए, संतुष्ट रहें और घोड़े को वैकुंठ की सैर कराएं कि यदि हम भगवान के हो जाएं तो वह हमसे दूर नहीं है। भगवान ने भी स्पष्ट रूप से कहा है, जो तू मेरा होकर रहेगा तो सब जग तेरा हो जाएगा। भगवान तो संपूर्ण त्रिभुवन का राज्य देने को तैयार बैठे हैं, केवल हमें ही उस पद की पात्रता प्राप्त करने की आवश्यकता है, अन्यथा संसार के सर्वोत्कृष्ट पदार्थ भी हमें प्रतिष्ठा या सुख प्रदान नहीं कर सकते। ओम शांति 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 ही।